नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो हमारी कंपनी का टॉपिक चल रहा है, उसमें आज हमारा टॉपिक है कॉल्स एंड एरियर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब अधिष्ठान वाले सवाल हो, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन हो, उस कंडीशन में कॉल्स इन एरर्स आ जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत डर लगता है इस टॉपिक से कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, अधिष्ठान वाला सवाल है और उसी कंडीशन में कॉल्स इन एरर्स भी आएगी, तो उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसमें वास्तव में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। बच्चों, अब जो टॉपिक चल रहे हैं कॉल्स इन एरर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण करना। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा री इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का पुनर्निर्गमन। तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें मेन कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, तो इन क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल तलवार पे चलने जैसे कॉन्सेप्ट है। ये एक बार अगर ढंग से क्लियर हो गए तो कंपनी में कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, और जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बैलेंस शीट का वो टेक्निक बताऊंगा कि आपकी बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच होगा, कभी आपकी बैलेंस शीट गलत नहीं होगी। बच्चों, अब जो क्लासेस चल रही है कंपनी के अंदर, नए टॉपिक चल रहे हैं, ये मेन तलवार के ऊपर चलने जैसी के टॉपिक्स है। ये अगर आपको अच्छी तरह से आ गए तो आप कंपनी में कभी भी डिफेक्ट नहीं खाएंगे। आज मैंने टारगेट लिया है कि कॉल्स इन एरर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अष्टान वाले जो सवाल होंगे उसमें कॉल्स इन एरर्स जब आ जाए तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, फिर मैं उसकी एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा। बच्चों, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, पैसा एडजस्ट होता है, तब आपको कॉल्स इन एरर्स निकालनी है। तो उसका एक फॉर्मूला लगेगा, वर्किंग नोट में फॉर्मूला बना लेना। कॉल्स इन एरियर्स, ये फॉर्मूला है रिसीवेबल अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रिलेटेड कॉल्स इन एरियर्स। हिंदी में भी लिख देता हूं, प्राप्त होने योग्य राशि, बोल देता हूं मैं हिंदी में, प्राप्त होने योग्य राशि अपोन निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या इनटू उन अंशों की संख्या जिन पे बकाया मांग है। बच्चों, एक एग्जांपल से मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाए, उस कंडीशन में कॉल्स इन एरर्स आ रही है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। ये फॉर्मूला कॉल्स इन एरर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, ये फॉर्मूला रामबाण है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें, आपके ओवर सब्सक्रिप्शन जो सवाल हैं उसमें कॉल्स इन एरर्स में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, उसको सोल्व करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है जिसमें कॉल्स इन एरर्स का टॉपिक डाल रहा हूँ। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हम वहां पे लिख देंगे। एक एग्जाम्पल मैं तैयार कर रहा हूँ। राज लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40,
फर्स्ट कॉल 50। तो आप देखिए इन सब का टोटल 120 हो रहा है, तो 100 रुपए से 20 रुपए ज्यादा हो रहा है, मतलब 20 रुपए प्रीमियम वाला सवाल है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 3000 इक्विटी शेयर्स। 3000 रेशो की एप्लीकेशन आई है। 1000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिफंड। 3000 रेशो की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हैं, मतलब वापस लौटा रहे हैं। रिमेनिंग इशू ऑन प्रो राटा बेस। शेष को यथानुपात में बंटन कर रहे हैं। 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 1000 शेयर्स का पैसा हम लौटा रहे हैं और बाकी के बदले नए शेयर इशू कर रहे हैं। 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो बच्चों 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन 3000 इशू की आई है, जिसमें से 1000 का पैसा रिटर्न कर दिया, बाकी 2000 के बदले 1000 शेयर दिए। तो ओवर सबक्वेशन का सवाल है, और इसमें ही आपसे कह दिया 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है, मतलब कॉल्स इन एरर्स भी है। तो ओवर सबक्वेशन की कंडीशन में कॉल्स इन एरर्स का सवाल है। इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम चेक करेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूं। जनरल हिंदी बुक्स ऑफ राज लिमिटेड। डेट पर्टिकुलर लेजर फ्लूइड आप लिख लेना, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। जब भी ओवर सबक्वेशन का क्वेश्चन आए, मैंने आपसे कहा था कि आप स्टार्टिंग की 2 एंट्रियां लिख देंगे जो फिक्स है। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। इसमें आप लिखेंगे जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आया है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो यह होती है, और सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट टू ऑल सेल एडवांस। ये आपकी एंट्री है। तो जब भी ओवर सब क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाए, स्टार्टिंग में 2 एंट्री आपकी फिक्स है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें आप लिखेंगे जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 3000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से। ₹90,000 आ गए। इसी अमाउंट को हम यहाँ लिख देते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जितने पैसे आने चाहिए थे, 1000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए थे। ये तो पैसा आया और इतना आना चाहिए था। टू बैंक के सामने आपको लिखना है जितने पैसे आप लौटा रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। 1000 शेयर्स का पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30,000 रुपीज हम रिटर्न कर रहे हैं। बच्चों 90,000 रुपये हमारे पास आए हैं। एप्लीकेशन पे आपके पास 1000 शेयर्स पे 30,000 रुपये आने चाहिए थे, और कितने लौटा रहे हैं? 30,000 रुपये हम लौटा रहे हैं।
90,000 में से 60 माइनस कर दो, अभी भी हमारे पास 30,000 रुपये बचे हुए। क्लियर। हमें अलॉटमेंट पे रिक्वायरमेंट है 40,000 की, 1000 इंटू 40, हमारे पास 30,000 रुपये बचे हुए हैं, तो ये 30,000 रुपये कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। खत्म हो गया ओवर सब क्वेश्चन, एडवांस के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब भी ओवर सब क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 एंट्री फिक्स है, यहाँ पे लिखना है जितना पैसा आया है, यहाँ पे लिखना है जितना आना चाहिए था 1000 इंटू 30, टू बैंक के सामने लिखना है जितना लौटा दिया, इसमें से इनको लेस कर दो, 30,000 रुपये बच रहे। अब हमने देखा अलॉटमेंट पे तो हमें भविष्य में 40,000 की जरूरत है, अभी इन दोनों को लेस करने के बाद 30,000 ही बच रहे हैं, तो पूरे 30,000 अलॉटमेंट में चले गए, एडवांस में कुछ भी नहीं है। ये स्टार्टिंग की 2 एंट्री हो गई, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और प्रीमियम वाला सवाल है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के 40 रुपए के हिसाब से 1000 इंटू 40, 40,000 हमने रुपए मांगे, जिसमें से 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये प्रीमियम है, बाकी कैपिटल के। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये 2 एंट्रियां आपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, वही रिपीट हुई है। अलॉटमेंट हमने ड्यू कर लिया। हमारी जो क्लास आज की है वो इम्पोर्टेंट है इसके बाद वाली एंट्री। ओवर सब क्वेश्चन की 2 एंट्रियां आपको आती है, लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। ये एंट्रियां फिक्स है, जितना पैसा आया यहाँ पे लिख दो, जितना आना चाहिए था यहाँ पे लिख दो, जितना लौटाना है टू बैंक के सामने लिख दो। बचा हुआ देखो, अलॉटमेंट पे 40 मांगना है, हमें 30,000 ही पड़ा हुआ है, तो पूरा अलॉटमेंट 30,000 में चला गया, बैंक एडवांस में कुछ भी नहीं। अब हमने अलॉटमेंट पे पैसा मांगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर। अब हमारी बैंक वाली एंट्री होगी और यही मेन है, इसी की आज क्लास है। अब हमें बैंक वाली एंट्री करनी है, यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अलॉटमेंट के बाद बैंक वाली एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, यही एंट्री मेन है बच्चों। अलॉटमेंट पे कितने मांगे, 40,000 रुपये। क्लियर। जिसमें से 30,000 तो ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले ही मिला हुआ है। अलॉटमेंट पे 40,000 आपने ड्यू किया है, जिसमें से 30,000 रुपये पहले ही मिला हुआ है, यहां से कट जाएगा 40,000 माइनस 30,000, तो कितना पैसा आना चाहिए, 10,000 रुपये आना चाहिए आपके पास। कितना आना चाहिए, 10,000 रुपीज आना चाहिए। और आपसे कह दिया कि 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट भी नहीं मिला, यही आज का टॉपिक है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आए, स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज फिक्स है जो हमने कर दी है। अब अलॉटमेंट मांग लिया, अलॉटमेंट रिसीव्ड होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट पे 40,000 रुपये हमने मांगे, जिसमें से 30,000 रुपये ओवर सब्सक्रिप्शन का माइनस कर दिया, बाकी 10,000 रुपये हमें मिलने चाहिए। क्लियर। और इसी कंडीशन में एरर्स भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरर्स। कॉल्स इन एरर्स आज इसी टॉपिक के लिए आपकी क्लास है, वर्किंग नोट फर्स्ट। ये कॉल्स इन एरर्स का अमाउंट हम कैसे लाएं। अभी तक हम क्या करते थे, 300 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, 12,000 रुपये आ जाएगा, वो एरर्स जो गलत है। अभी तक हम जो एरर्स करते आए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सवाल आए, जैसे ये वाला सवाल है जिसमें इस तरह से पैसा एडजस्ट हो रहा है, तो 10,000 रुपये अब हमें मिलने चाहिए, उसी कंडीशन में कॉल्स इन एरर्स आ रही है, तो हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिसीवेबल अमाउंट 40 मांगे, 30 एडजस्ट हो गए, तो 10,000 रुपये आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 10,000 रुपये। प्राप्त होने योग्य राशि, रिसीवेबल अमाउंट 40,000 रुपये। फॉर्मूला बताया था मैंने, प्राप्त होने योग्य राशि, रिसीवेबल अमाउंट कितना, 10,000 रुपये। 40 मांगे, 30 एडजस्ट हो गए, 10,000 रुपये आने चाहिए।
रिसीवेबल अमाउंट। इसमें आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, कितने शेयर इशू कर रहे हो, 1000 शेयर इशू कर रहे हो। उसके बाद आपको इंटू करना है जिन अंशों पे बकाया मांगे, कितने अंशों पे बकाया मांगे, 300 अंशों पे, 300 शेयर्स पे कौन सी एरर्स है। 3000 पे। जब भी ओवर सबक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, पैसा मांगोगे, जितना एडजस्ट हो जाए वह एडजस्ट करके लिख दोगे, ये रिसीवेबल अमाउंट है, प्राप्त होने योग्य राशि। इसमें आपको डिवाइड करना है आप जितने शेयर इशू कर रहे हो 1000, और मल्टीप्लाई करना है जिन पे एरर्स है 300 पे। इस तरह से कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास 3000 रुपये बकाया मांग आएगी, बाकी 7000 रुपये रिसीव्ड अमाउंट पे आएंगे। यही आज का टारगेट था, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। क्लियर? पैसा मांगा, ये एडजस्ट हो गया, बाकी रिसीवेबल अमाउंट है 10,000। इस कंडीशन में एरर्स आ रहा है, पैसा एडजस्ट होए तब एरर्स आ जाए तो मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, स्पेशल फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आज पढ़ाया है। प्राप्त होने योग्य राशि 10,000 रुपये अपॉन निर्गमित अंश 1000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जिस पे एरर्स है 300। क्लियर? ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 50 रुपए के हिसाब से हमने 50,000 रुपये मांगे। बच्चों यहाँ स्पेस नहीं बचा है, इसलिए इस एंट्री के बाद वाली एंट्री में यहाँ पे लिखूंगा। फर्स्ट कॉल पे 50,000 रुपये मांगे। अब पैसा रिसीव्ड होने की एंट्री है, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही एंट्री होती है। आप देखो ओवर सबस्क्रिप्शन का कुछ पैसा तो एडजस्ट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। अलॉटमेंट में तो एडजस्ट हो गया था, इसलिए स्पेशल फॉर्मूला लगाया था हमने। फर्स्ट कॉल के लिए तो कुछ भी एडवांस पड़ा हुआ नहीं, हमने फर्स्ट कॉल मांगी है। पैसा प्राप्त होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और आपसे कह रखा है 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। अगर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है तो उसे भी कॉल्स इन एरर्स लिखेंगे। क्लियर? इसमें अलॉटमेंट में तो ओवर सबस्क्रिप्शन का पैसा एडजस्ट होके आ रहा था, इसलिए हमने स्पेशल फॉर्मूला लगाया था। लेकिन फर्स्ट कॉल में आपने 50,000 मांगे और कुछ भी ओवर सबस्क्रिप्शन का पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमारी सिंपल एंट्री होगी तो मैंने पहले पढ़ा रखी है, मांगा नहीं मिला, मिला। कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपए। कितने नहीं मिले? 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 50 रुपए के हिसाब से। 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 50 के हिसाब से 15,000 रुपए नहीं मिले, तो डिफरेंस अमाउंट 35,000 रुपये मिल गया। बच्चों यही ओवर सब क्वेश्चन पे कॉल्स इन एरर्स का क्वेश्चन है। जब भी ओवर सब क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट 2 एंट्रियां हो जाएगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करोगे, इसमें से जितना मिला हुआ है वह एडजस्ट कर दोगे, बचा हुआ रिसीवेबल अमाउंट लिखोगे, और उस कंडीशन में एरर्स आ जाएगी तो वह स्पेशल फॉर्मूला लगाओगे, प्राप्त होने योग्य राशि अपॉन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रिलेटेड एरर्स, जिन पे बकाया मांगे उनसे मल्टीप्लाई करना है। ये स्पेशल फॉर्मूला तभी आएगा जब पैसा एडजस्ट हो रहा हो, इसी के लिए आज क्लास थी। अब फिर फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल पे कोई ओवर सब प्रेशर नहीं है तो सिंपल वाली एरर्स आई है, मल्टीप्लाई करके निकाल दो, वही वाली सिंपल एंट्री, और कोई नई चीज नहीं है बच्चों। जब भी ओवर सबट्रैक्शन का सवाल आ जाए, ये ही इंपॉर्टेंट है। इस कैलकुलेशन को एक बार और बता रहा हूँ, रिसीवेबल अमाउंट कितना पैसा प्राप्त होना चाहिए। 40,000 मांगा था, 30,000 पहले से मिला हुआ एडजस्ट हो गया, बाकी 10,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए अपॉन नंबर ऑफ इशूड शेयर। 1000 शेयर इशू किए और बकाया मांग कितने अंशों पे? 300 पे, तो 3,000 रुपये एरर्स आ गई, कॉल्स इन एरर्स। इसके लिए आज हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी
अंशों के हरण की होगी फोरफिटेड ऑफ शेयर। जैसे हमारा एक गाना चल रहा है आजकल, पहले भी आया था, आधी रात सुनसान रात में क्या करेंगे, हवन करेंगे। बच्चों हवन नहीं करेंगे, हरण होता है वो, फोरफिटेड। कंपनी पढ़ रहे हो आप, सुनसान रात में क्या होती है, किडनैपिंग होती है, हरण। तो वह हरण है ना, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स का फोरफिटेड करना पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, अंशों का हरण। आधी रात सुनसान रात में क्या करेंगे, हरण करेंगे, हरण करेंगे, हरण करेंगे। ये गाना गाओ, कंपनी पढ़ रहे हैं अपन। ओके, आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। नया जो टॉपिक होगा उसका नाम है फोरफिटेड ऑफ शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।